वही सुतिया मुंडा राजा की नेतृत्व में उन लोगों को अपने जाति अपने लोगों को बुलाया, एकजुट किया और उस मोड़ेमा हत्तू मोड़ेमा एक गांव का नाम है। नमस्कार, जोहार। आज देखेंगे कल। मैं हूं विश्राम। आज हम लोग बात करने वाले हैं मुंडा जनजाति आदिवासी मुंडा जनजाति की कुछ परंपराओं जो त्योहार मनाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और उसकी कुछ जानकारी मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाला हूँ। जब मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता, जब आदिवासी जीने की पद्धति, आदिवासी जीने की सभ्यता को जब वहां पे बनाया था, ऐसे स्थिति में कुछ अन्य जाति लोग वहां पे बसने के लिए आया, तो ऐसे स्थिति में उन लोगों से कंफर्टेबल महसूस ना करके उन लोग वहां से छोड़ने पर मजबूर हो गया आदिवासी जनजाति। उसके बाद वहां से छोड़ने के बाद वहां छोड़ करके आने लगा, सीधे बोलन गट्टी होते हुए जब आने लगा, हमारे इस झारखंड की तरफ से आने लगा। ऐसे स्थिति में एक ऐसे नदी का नाम हुआ करता था। उस नदी को पार करने के लिए बहुत ऐसे बाढ़ या फिर पानी से भरा हुआ था। उस नदी को पार करने के लिए कितना कोई पार किया, जो कोई पार नहीं किया उन लोग वहीं पे रह गया। ऐसे स्थिति में उन लोग रहने के बाद जब आया आगे, फिर चलते ही गया और चलते समय वैसे बहुत समय बीत चुका होगा। उस समय में बहुत समय बीत चुका है। अब ऐसे स्थिति में जब नदी को पार करने के बाद, उस नदी को पार करने के बाद आगे चल के अपनी मुंडा जनजाति मुंडा लोगों ने आगे भी उन लोग मिल मिलाप हो गया कि उन लोग अपने एक दूसरे के साथ मिलाप हुआ, पाया एक दूसरे को। और ये एक दूसरे को मिलने के बाद उन लोग जनजाति में काफी खुश हुआ। और खुश होने के बाद उन लोग ने सोचा कि उन लोगों ने देखा कि ऐसे रहेंगे तो हमारी जनजातियां इधर उधर चित्रा बितरा रहेगी, इधर उधर ऐसे ही चलती जाएगी। जब ऐसे स्थिति में उन लोगों ने सोचा तो उन लोगों ने बैठक बुलाई। उस समय में सुतिया मुंडा जहां हम लोग बात कर रहे थे, सुतियाबा गढ़ में सुतिया मुंडा एक राजा हुआ करता था। उस समय के बात मैं कर रहा हूँ। उस समय में उन लोगों ने अपना बैठक बुलाया कि हम ऐसा ही रहेंगे तो हमारी जनजाति इधर उधर चित्रा बितरा रहेगी और हम एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, काहे कि उस समय में अन्य जाति के लोग उन लोगों के बीच में आने लगा। ऐसे स्थिति में उन लोगों ने अलग अलग समुदाय के लोगों को जब मेल हुई, जब नदी को पार करने के बाद जब वहां पे उन लोगों ने एक दूसरे को मिला तो उन लोगों ने पूछताछ करके उन लोगों को एक झुंड बनाया कि हम लोग अपनी जाति का एक नाता गोता यानी कि रिश्तेदारी बनाएंगे, जिसे हम कल की तारीख में एक दूसरे को देख सके, एक दूसरे को आसानी से हम समझ सके। ये उन लोगों ने तय कर दिया। जब ऐसे स्थिति में चोटे और नांगू का ही सबसे बड़ा नाम आता है और दूसरा नाम आता है कायरा मोरा। कायरा मोरा शायद आपको सुना होगा। कायरा मोरा और सुतियाम्बा गढ़ जो मुंडा था वो मुंडा राजा था, सुतिया मुंडा राजा और मांद्रा मुंडा, ऐसे ही बड़े बड़े मुंडा थे। और दुर्जन सिंह ये लोग तो बाद में आया है। ऐसा ही मुंडा पहले हुआ करता था, राजा रजवाड़ के समय में भी हुआ करता था। ऐसा स्थिति में उन लोगों ने छोटे और नांगू की अध्यक्षता में बुलाई गई, बैठक बुलाई गई और उसमें नाता गोता मुंडारी में कहा जाता है नाता गोता, और हिंदी में उसी चीज को रिश्तेदारी, ताकि हम कल की तारीख में एक दूसरे को जान सके, एक दूसरे को समझ सके। यही उन लोग का मुख्य मकसद था और इसी मकसद से उन लोगों ने उस बैठक में हर एक मुंडा जनजाति के लोगों ने कहीं भी दूर दूर पे रहने वाले जनजाति लोगों को बुला के उस दिन में आने के लिए उन लोगों को चेष्टा किया। और उन लोगों ने उस दिन में वो चीज तय किया जब मोड़े माँ, जहाँ नदी को पार करके जब बोलन गड्डी होते हुए नदी को पार करने के बाद जब आया मोड़े माँ आप सबको पता होगा, मोड़े माँ जहाँ आजकल रांची में मोड़मा यात्रा हुआ करता है, वही मोड़े माँ में जब उन लोगों ने रुका। लेकिन मोड़े माँ का अर्थ होता है मोड़े दिन। 5 दिन में उन लोगों ने इस तरह देखा कि हम लोग 5 दिन में उन लोग देखा कि हम लोग ऐसा ही रहेंगे तो हमारी जनजाति इधर उधर चित्रा बितरा रहेगी, हम जिसे समझ नहीं पाएंगे। ये देख करके मोड़े माँ में यानी कि मोड़े दिन 5 दिन में उन लोगों ने ये बैठक बुलाई, सप्ताह के 5 दिन में। जब वहां पे बैठक बुलाई तो अपनी रिश्तेदारी का संबंध निर्धारित करने लगा। सबसे बड़ा पुरका को पुरका कहने लगा, पुरका हड़म कहने लगा और उसे ताता, गुंगू, जिया, जयंग, यंग, अबा, मामा, मामू, दादा, दादी, बोडो बोडो, ये सब ऐसे नाम मुंडारी में ये रिश्तेदारों का नाम है। ये रिश्तेदारी अपने से बड़े लोगों का ये संबंध नाम है।
मामा मामी, बोडो बोडो, दादा दीदी, गुइरम, ये सब ऐसे नाम उन लोगों ने वहां पे निर्धारित कर दिया। जब उस सुतियांबा मुंडा, सुतियांबा राजा हुआ करता था उस समय में, उस सुतियांबा राजा की अध्यक्षता में वहीं पे उन लोगों की पर्व त्योहार भी निर्धारित कर दिए। और उन पर्व त्योहार में जैसे लुतुर बु मुंडारी में कहा जाता है, कान में सरना समाज के लोग, आदिवासी लोग छेदते हैं, ये आदिवासी की परंपरा है। और दूसरा देखते हैं कि उली सके मुंडारी में उसका मुंडारी वर्ड है, आप समझ सकते हैं। और सारते कोड़ा हन को बाले को बुक हुआ, यानी कि बचपन में लड़का को सहर यानी कि धनुष से उसकी जो नाभि को काट दिया जाता है बचपन में, ये आदिवासी की पद्धति है। और दूसरा देखते हैं हम लोग कि जब लेडी यानी कि लड़की जब जन्म ले लेती है, तो ऐसे स्थिति में लड़की को उलत मुंडारी में कहा जाता है, लेकिन हिंदी में उसको नाई के पास मिलता है काटने के लिए, वो उस चीज से काटा जाता है। और जब देखते हैं उन लोग की त्योहार चट्टी नेग उसी को कहा जाता है, जो चट्टियारी का वही आदिवासी की परंपरा प्रधानता है। और उसके बाद अड़ंदी नेग भी वही परंपरा है जो आदिवासी जनजाति में शादी ब्याह का प्रोग्राम, शादी ब्याह का समारोह होता है अड़ंदी। उसके बाद हम लोग देखते हैं उम्बुल आदेर भी जब पूर्वज जब मर जाता है, कोई व्यक्ति मर जाता है, ऐसे स्थिति में मरने के बाद 1-2 दिन में जो भी ये प्रोग्राम होती है उम्बुल आदेर। और उस उम्बुल आदेर में ये कामनाएं होती है, ये उसकी आकांक्षाएं होती है, ये आशाएं होती है कि उसकी आत्माएं को शांति मिले, उस उम्बुल आदेर में यही कामना होती है। और दूसरा देखते हैं, मरने के बाद उम्बुल आदेर सबसे बड़ा महत्व दिया गया है, जो उसकी आत्मा को शांति करने के लिए उस समारोह को उम्बुल आदेर कहा जाता है। और दूसरा देखते हैं दिरी रक्कब, ये एक पारंपरिक व्यवस्था है आदिवासियों का, सबसे बड़ा महत्व देते है आदिवासी की सभ्यता में दिरी रक्कब, यानी कि पत्तल गड़ी, आपने सुना पत्तल गड़ी। और एक होता है बोंगा बुरु, इसे पूजा पाठ कहा जाता है, बोंगा बुरु। उसके बाद हो जाता है फिर से एक किली में, यानी कि एक टाइटल में एक दूसरे का शादी ब्याह करना वर्जित है। अगर कोई एक टाइटल में शादी ब्याह करता है तो उसको जाति बुरा के नाम से उसको गांव से बाहर किया जाता है, ये आदिवासी की परंपरा है। और दूसरा देखते हैं तुकुई लुतुर तो हम लोग बात कर चुके हैं, जो कि कान में छेदते हैं, उसी दिन उसकी प्रोग्राम होती है। और उसी समय ही आदिवासी जनजाति अपनी बचपन की जो भी पद्धति थी वो चीज परंपरा पूरा कर चुकी होती है तुकुई लुतुर में। और दूसरा देखते हैं आदिवासियों का तुत कहते रंबड़ा आता, मतलब उड़द दाल को तोड़ करके ऐसे ही कच्चा भूंज के खाते हैं, आदिवासी की ये परंपरा है, आदिवासी की ये पद्धति है। और दूसरा देखते हैं कोलम सिंह चांडू संते काको आता है, यानी कि जब तक दिसंबर नवंबर तक जब नहीं पहुंच जाता, ऐसे स्थिति में उस रंबड़ा को, उस उड़द दाल को भूंजा नहीं जाता है, खाया नहीं जाता है, ये आदिवासी की पद्धति थी। अगर कोई ऐसे स्थिति में खा देता है उड़द दाल को, तो उसके साथ किसी तरह का अन्याय घटनी होने की उन लोग की संभावना, चांसेस ऐसे मानी जाती थी। और देखते हैं उसके बाद कि ऐसे स्थिति में जब आदिवासी की परंपरा के अनुसार हर कोई अपने अपने तरीके से शादी ब्याह जो भी तुकुई लुतुर लोटा पानी ये सब होते आ रहा है, उसी समय से ये निर्धारित किया गया। जब उसके बाद देखते हैं कि ऐसे स्थिति में लोटा पानी से उसको स्वागत किया जाता है, जो कि उसको अंगिया कहा जाता है मुंडारी में, या फिर लोटा दा तेको जोहारिया, लोटा पानी से उसको एक दूसरे से वेलकम किया जाता है। और दूसरा तुकुई लुतुर अड़ंदी, ये सब आदिवासी की परंपरा है। और दूसरा देखते हैं हम लोग, और भी देखते हैं कि यहाँ पे और जब किसी तरह का कोई घटनाएं हो जाती है, जैसे कोई मर जाता है, दिरी रक्कब कहा जाता है, दिरी रक्कब पत्तल घड़ी, दिरी रक्कब जो सस्तन दिरी रक्कब या फिर पत्तल घड़ी कहा जाए, उस स्थिति में काला बकरी को उसी समय उसको मार दिया जाता है, उसी की बलि के स्वरूप उसको मार दिया जाता है काला बकरी को, ये उसकी प्रधानता है। और जब कोई मर जाता है ऐसे स्थिति में उसको लंबा सा गाड़ करके उसमें तोप दिया जाता है, उसमें ढक दिया जाता है, ये आदिवासी की परंपरा है। और दूसरा देखते हैं जब
कोई पहाड़ की जानवर, कोई शेर खा दिया, ऐसे स्थिति में उसको उसको जला दिया जाता है। ये आदिवासी की परंपरा है। जब शेर, ऐसे चीता या फिर कोई भी जंगली जानवर अगर उसको खा दिया जाता है तो उसको जला दिया जाता है। ये आदिवासी की परंपरा है। जब देखते हैं आदिवासी की परंपरा में एक ऐसे और भी सभ्यता है, मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ कुछ जानकारी इंटरेस्टिंग। जब उसके बाद किसी तरह की अच्छी से मर जाता है, यानी कि उसकी निधन सही तरह से हो गया, ऐसे स्थिति में उसको लंबा सा गाड़ करके, लंबा सा खोद करके उसको तोप दिया जाता है और उसी के ऊपर में पत्थर को गाड़ दिया जाता है। ये आदिवासी की परंपरा है। और जब किसी तरह की पर्व त्योहार होती है या फिर किसी तरह की शुद्धता करने के लिए सोसो बुंगा कहा जाता है मुंडारी में। सोसो बुंगा वही है जो कि पहाड़ से, जंगल से बेलवा की पत्ता को तोड़ करके, बेलवा की ढाली को ला करके उस पूजा पद्धति, उस परंपरा के अनुसार उसको पूरा करने के बाद अपनी खेतों पे उसको गाड़ दिया जाता है। ये सोसोबुंगा कहा जाता है। और दूसरा सोसो टप्पा भी ये आदिवासियों की परंपरा है। और जब किसी तरह की अशुद्धता को शुद्ध करने के लिए आम की पत्ता को सर्वप्रथम सर्व मान्य माना गया है। और वो लोटा पानी में रख करके आम की पत्ता को सर्वप्रथम माना गया है। ये भी उस सुतिया मुंडा, जिसे सुतिया मुंडा राजा के वहीं ये बनाया गया है। ऐसे स्थिति में जब मुंडा जनजाति लोग एक दूसरे को एक विस्तृत अपनी अपनी ऐसे व्यवस्था बनाने के बाद जब फिर से उन लोगों ने अपनी मुंडा जनजाति को ही अलग अलग फिर से अपनी जगह में चला गया। और उसी समय से ही मुंडा जनजाति में हो, मुंडा, संताल, कड़िया, भूमिज, असुर, बिरहोर, चेरो, केकर, केरोआ, जुआर, जवार, सब महाली और भी ऐसे लोग में बंट गया। ऐसे स्थिति में जब उन लोगों ने देखा कि ओमे डंडा एक गांव का नाम है, ओमे डंडा गांव में एक ऐसी लड़ाई हुई, आदिवासी की जनजाति के लोगों में एक दूसरे में लड़ाई हो गई, पूरा लड़ाई युद्ध हो गई। और ऐसे स्थिति में पूरा डर के सहमे आदिवासी लोग पूरे जंगल में भाग गया। और आदिवासी लोग पूरा जंगल में भाग गए। जंगल में भाग जाने के बाद और उन लोगों ने, जब सुतियामा मुंडा राजा हुआ करता था, उन लोग ने ये चीज को देखा तो उन लोग ने अपनी मुंडा जनजाति को फिर से संगठन होने की चेष्टा की, फिर से संगठन होने की कोशिश की। जब ऐसे स्थिति में फिर से उन लोगों को एक दूसरे को मिलने के लिए कोशिश की और उन लोगों ने मिलने की कोशिश की। और सुतियामा मुंडा ने उसी जगह पे उन लोगों की जो टाइटल किली बहुत कम था और उसी जगह उन्होंने ये बात रखी कि हम अलग अलग टाइटल बनाएंगे। और टाइटल किस तरह से बनाया हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे कि इस तरह से जब छोटे और नांगू की अध्यक्षता में फिर से संशोधन कर दिया गया। और इस तरह से छोटे और नांगू की जब फिर से संशोधन कर दिया गया, तब आदिवासी जनजाति जब भाग गए थे, युद्ध हुआ करता था, उस समय भी युद्ध हुआ था, लड़ाई हुआ था आदिवासियों के बीच में। और लड़ाई होने के बाद जब वही सुतिया मुंडा राजा की नेतृत्व में उन लोगों को अपने लोगों को बुलाया, एकजुट किया। और उस मोड़े माँ एक गांव का नाम है। आजकल शायद आपको पता है मोड़े माँ में यात्रा होती है, यानी कि त्योहार मनाया जाता है। वही जगह उन लोगों को ले आके, अब उन लोग, सुतियाम्बा राजा तो बहुत बड़ा जानकार था, एक तरफ से कहा जाए तो जनक। और ऐसे स्थिति में उन लोगों को 21,000 लोग करीब हुआ करते थे। ऐसे स्थिति में उन लोगों ने देखा कि हम लोग ऐसा ही रहेंगे तो हमारे जितनी भी सभ्यता, आदिवासी की सभ्यता चित्रा बितरा रहेगी, इधर उधर चली जाएगी। और जिससे हम कल की तारीख में हम किसी से या फिर किसी से सामना नहीं कर पाएंगे, ऐसे सोच करके उन लोग, मुंडा जनजाति लोग एक ही जगह रहा करते थे, एक ही जगह, इधर उधर नहीं जाते थे। जिसे देख करके अन्य जाति के लोग ना आदिवासी से डरते थे। और उन लोगों ने ये देखा, जब सुतिया मुंडा की अध्यक्षता में, नेतृत्व में ही उन लोगों ने उस जगह में रहा। मोड़ेमा हत्तू कहा जाता है। मोड़ेमा में आजकल यात्रा त्योहार मनाया जाता है, पर्व मनाया जाता है मोड़ेमा में। वही जगह जब उन लोगों ने उसी बैठक में बुला के उन लोगों ने कहा कि सरना, ससन, अखाड़ा सब बना दिया। सरना, ससन, अखाड़ा। सरना उसी को कहा जाता है जहां हम लोग पूजा करने का आजकल कहते हैं ना, वही जगह सरना बनाया। और दूसरा बनाया ससन जहाँ कब्रिस्तान बनाया। उसके बाद अखाड़ा जो नाच गान होती है उसके लिए स्पेशल अखाड़ा बनाया जाता है। आदिवासी की ये परंपरा है।
अब दूसरा देखते हैं कि ऐसा ही उन लोगों ने बना के अब अपनी सभ्यता को फिर से कायम करने के लिए उन लोगों ने मुंडा मुंडा राजा मुंडा को गांव की प्रधान को बैठाया और पहाड़ पहाड़ जिसे पूजा पाठ करने के लिए उसको अलग से जमीन दिया जाता है, उसको पहान बोलते हैं। आजकल की तारीख में आप उसको पहान नाम से समझ सकते हैं। ऐसे पहान मणकी मणकी का अर्थ होता है मन की। पहान मुंडा मन की ये आपको समझ में आएगी, लेकिन मुंडा जनजाति का नाम था मणकी। ऐसे लोगों को निर्धारित करके पहाड़ राजा उस समय में भी पहाड़ राजा हुआ करता है, लेकिन आज की तारीख में ये पहाड़ राजा ही है। ऐसे लोगों को फिर से अपनी आदिवासी की विधि व्यवस्था के अनुसार उन लोगों को फिर से स्वागत किया, यानी कि फिर से उन लोगों को बैठक बुला के सम्मानित किया। सम्मानित समारोह उस समय किया, उस समय में भी सुतिया मुंडा की अध्यक्षता में उन लोगों को फिर से, ताकि हम अपनी सभ्यता को ना खोएं, ना इधर उधर भटके, ये सोच करके उन लोगों को स्वागत किया, एक दूसरे को सम्मानित रूप से अपने गांव पे निर्धारित किया। ये उन लोगों की परंपरा थी। पहान मणकी मुंडा पहाड़ा राजा ऐसे लोग ये लोग को निर्धारित कर दिया, और ये निर्धारित भी सुतिया मुंडा की नेतृत्व में ही हुई। अब ऐसे स्थिति में उन लोगों ने देखा कि जब इस तरह अगर हमारे सभ्यता चलेगी तो ठीक नहीं होगा। ये देखकर कि उन लोगों ने मन की मुंडा पहान पहाड़ राजा ऐसे लोगों को निर्धारित कर दिया। अब ऐसे स्थिति में चोट्टे और नांगू जहां कहा जाता है ना, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा जाता है कि छोटनगापुर में ऐसे स्थिति में उन लोगों ने संशोधन करके अपने गोत्र को बनाया कि टाइटल किस तरह से बना है हम लोग इसके बारे में भी जान चुके हैं। अगर नहीं देखा तो पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। ऐसे स्थिति में उन लोगों ने देखा कि जब ऐसे स्थिति में पूरा आदिवासी की जनजाति में एक ऐसी सभ्यता थी, जब लोगों में जब कहीं जा रहे होते हैं, ठीक है, कहीं जा रहे थे, ऐसे स्थिति में आदिवासी की झुंड को रात भर जमीन को काटा, है ना, रात भर जमीन को काटा, यानी कि हो सकता है ऐसे स्थिति में रात भर उन लोग मिट्टी को काटा, और ऐसे स्थिति में पूरा रातों रात उन लोग को दिन हो गया, पूरा रात से काम किया, दिन तक काम किया। और ऐसे स्थिति में गांव की आदिवासी जनजाति लोग पाया तो उसी लोगों को मुंडारी में कहा जाता है कि उर का अर्थ होता है मिट्टी को काटना, और अंग का अर्थ होता है सुबह हो जाना। उर अंग है ना, मुंडारी में उसको कहा जाता है कि उर को अंगजना, यानी कि मिट्टी को काट के वो लोग सुबह हो गया, और उसी नाम को उन लोगों ने रखा कि उरंग निकुदा को उरंगजना, मतलब ये लोग तो उरंग है। यही उरंग शब्द से आज उरांव जाति जो आप देख रहे हैं, ये उरांव जाति इन्हीं लोगों से मिला है। ऐसे स्थिति में जब उन्होंने कहा कि जब छोटे और नांगू की अध्यक्षता में उन लोगों ने नाम रखा कि छोटनगापुर मुरु लोमगा, ये सब उन लोगों की नाम थी। ऐसे स्थिति में पूरा जनजाति जब एकजुट होने लगे तो आदिवासी की क्षेत्र जो आप देख रहे हैं रांची छोटनगापुर को मुंडास कंट्री के नाम से जाना जाता है। और ये मुंडास कंट्री में खास करके आदिवासी जनजाति टोटेम पाया जाता है, किली पाया जाता है, टाइटल पाया जाता है। ये आदिवासी की प्रधानता है। इस तरह से हमारे मुंडा जनजाति की मुंडा सभ्यता में सबसे बड़ी मायने रखा है हम अपनी परंपरा पर, और ये परंपरा आदिवासी की परंपरा है। लेकिन आज मैंने आपको बताया इस आज की वीडियो पे कि उसकी त्योहार क्या क्या है, जैसे लुतुर बुऊ उली सके सारते कोड़ा हमको को बू हुआ है ना, जब लड़का पैदा हो जाता है उसको धनुष से नाभि को रख के उसको काट दिया जाता है। ये परंपरा आदिवासी की है। ये सब आदिवासी की त्योहार थी। जैसे आजकल देखते हैं सोरई आदिवासी की त्योहार है, लेकिन कई लोगों ने उसको दीपावली के रूप में मनाते हैं। और दूसरा देखते हैं दसई ये आदिवासी की त्योहार है दसई, लेकिन आदिवासी लोग दसई मनाता है और दूसरा लोग दशहरा मनाता है। लगता है ये चीज आदिवासी से कॉपी हुआ है, लेकिन सच में। और आदिवासी लोग बुरु जतरा मनाता है, जो मोड़मा जतरा में होता है, वो मोड़ेमा गांव पे इसीलिए वहां मनाता है क्योंकि आदिवासी जनजाति लोग मोड़ेमा यानी कि मोड़ेमा हत्तूर कहा है। मोड़ेमा एक गांव है, मोड़ेमा में उन लोगों ने बैठक बुलाई। उन लोगों ने अपनी उस अस्मिता को बचाने के लिए उन लोग एक इतिहास रचा है, या फिर बैठक बुलाई मोड़ेमा हत्तू में, और मोड़ेमा में उन लोग बसिंदा किया, मोड़ेमा में ही रहा। इसीलिए मोड़ेमा में हर साल को त्योहार मनाया जाता है जो मोड़मा यात्रा
के नाम से आप सब जानते होंगे। इस तरह से आदिवासी की परंपरा, इस तरह से आदिवासी की सभ्यता थी, जो कि काफी समझने वाली और काफी जानकार होने वाली है। और इससे विस्तृत जानकारी मैं आपको हमारी उभरता झारखंड पे लेके आऊंगा, क्योंकि ये हमारी मुंडा पद्धति पर आधारित रहेगी। आदिवासी को A to Z से, अगर आप आदिवासी के बारे में वाकई अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं, तो ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मैं आऊंगा। तब तक के लिए जोहार झारखंड।